कैसे? हाँ हाँ हाँ, बहु गाथा। मैं अवश्य अजीव का स्वामी हूं। जो पुण्य मेरा मानू शुभ भाव हो तो मैं अवश्य उसका स्वामी हूं, और अजीव का स्वामी होगा या वास्तव में अजीव ही होगा। इस प्रकार लाचारी से मुझ में अजीवत्व आ पड़े। हाँ हाँ हाँ, मेरी लाचारी से मेरे पुण्य परिणाम मेरा मानो तो मेरी लाचारी से अजीव तो आ पड़े, मैं तो अजीब हो जाऊं। मेरा तो ये विनायक भाव ही जो स्व है। हाँ हाँ हाँ, जानने देखने वाला भगवान ज्ञाता दृष्टा, ये मेरा तो एक विनायक भाव ही, उन भाव नहीं, विनायक भाव ही। जो स्व है, विनायक भाव जो ही स्व है, अपना जो विनायक भाव ही स्व है, ये मेरा धन है, ये मेरी लक्ष्मी है। इसी का मैं स्वामी हूं। मैं तो विनायक भाव ये मेरा स्व है, उसका मैं स्वामी हूं। ये अजीव का स्वामी हो जाऊं तो मैं अजीव हो जाऊं, मैं ऐसा है ही नहीं। हाँ 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 हाँ, बड़ा पैसा ना मालिक ने, मकान ना मालिक ने तुम्हारा नहीं। તમારે सब ભાઈઓને 5-5 લાખ નું એક બોલ્યું છે, શું કહેવાય? હે, બ્લોક 6 ભાઈઓને જવાના 5-5 લાખ નું એક. પૈસા તો કરોડો રૂપિયા છે. ધૂળ એવું સાંભળ્યું છે, પણ આવ્યા હતા નહીં. એક ફેર આવ્યા હતા ત્યાં મકાનમાં, આવ્યા હતા પોળમાં હતા ને. હા હા હા, 6 ભાઈનું જુદું, નાના બાપનું જુદું. હા હા, હાલ્યા ગયા, હોયા ગયા. કોની ચીજ હતી બાપા? हाँ तो कहते कि ये भाव तो पुण्य फल है संयोग, ये तो कहीं दूर रह गई। पर जे तेरे में राज की मंदता का शुभ भाव आया, ये भी अजीव है, ये अज्ञान है, उसमें आत्मा ज्ञान नहीं, ये ज्ञायक स्वरूप का उसमें अभाव है। हाँ हाँ हाँ, उसका भाव में तो अजीवपना है, जीवपना तो विनायक भाव है, राग तो अजीवपना का अज्ञान भाव है। हाँ हाँ हाँ, આવી વાત છે બાપુ. આટલું પડે શું થાય? પછી હુંગરનું એકાંત છે, એકાંતે લોકો કારણ વ્યવહારથી લાભ થાય તો કહેતા નથી, પણ વ્યવહારથી અજીવ જળ હે. व्यवहार रत्नत्रय का विकल्प अजीव जड़ है। जड़ से तेरे में लाभ होगा, तेरी चीज में है उससे तेरे लाभ होगा। तो तेरी चीज में ज्ञान में आनंद है, ज्ञान आनंद से तेरे लाभ होगा। हाँ हाँ हाँ, आगे बात मौलवी मुश्किल पड़े। अरे प्रभु, हाँ 84 લાખમાં ડૂબકા મારતા પરિભ્રમણ કરે છે. મોરબી વાળો નજરે જોયું પાણીમાં મરદા તરતા આરામ. એમાં 84માં રખડતા પ્રાણી મરદા થઈ ગયા. ચૈતનના ભાન વિનાના પ્રાણીને મૃતક કદેવર થયા છે. હા હા હા, સંસારમાં ડૂબીને મરે છે જીવ પ્રાણી, અજ્ઞાનમાં રાગ મેરા પુન મેરા. એ મરી ગયેલા મરદા. चैतन जीवतो जागतो तीर्थ है, इसको पुन मेरा मानकर मारी नहीं, उसने मर्दा बना दिया है ना। कलश टीका में
મરણ તુંડ બનાયા છે ને આમાં હે 28 ને 28 વર્ષ જેમ ઢાંકેલી નિધિ પ્રગટ કરવામાં આવે છે તેમ જીવ प्रगट છે, परंतु कर्म संयोग से ढंकाયેલા होने से राग ने मेरा राग से ढंकाયેલા होने से मरण के प्राप्त થઈ રહ્યું છે. રાજમનની ટીકા છે કૃષ્ણ. મરણ તુલ્ય પ્રાપ્ત થઈ ગયું. મારે રાગ મેરા પ્રભુ તે મારી નાખ્યો આત્માને. એ જીવતી જ્યોત જગનાયક એને આ મળદા રાગ મારા મરણ તો જીવને કરી નાખ્યા. હે તે ભ્રાંતિ પરમ ગુરુ તીર્થંકરનો ઉપદેશ સાંભળવા માટે ત્રણલોકના નાથનો ઉપદેશ એ હૈ कि पुण्य परिणाम अजीब है प्रभु तेरा नहीं. जी पुण्य परिणाम मेरा है, ए मैं मानकर तेरा आत्मा को मरण तुट कर दिया. એ ભ્રાંતિ ત્રણલોકના નાથના ઉપદેશથી તેમનો ઉપદેશ શું પ્રભુનો? राग पुण्य है अजीब है तेरी चीज नहीं. अंदर में भगवान विनायक स्वरूप तेरी चीज है. ऐसी वितराग की वाणी सांभळता भ्रांति नो ना થાય. બાકી કોઈ વિતરાગ સિવાય ક્યાંય એ વાત છે નહીં. તીર્થંકર સિવાય આ વાત નહીં, પરમેશ્વર સિવાય ક્યાંય નહીં. એ આ ટીકાકાર છે, આખા કળશ છે ને એની ટીકા. રાજમલ જૈન ધર્મી, जैन धर्म का मर्मी बनारसीदास थे. बनारसीदास हमेशा नाटक मारे. क्या कहेगा? धर्मी कहते हैं कि मैं तो लाचारी से मुझ में अजीब आग पड़े. तो राग को मेरा मानो तो लाचारी से मेरे में अजीब तो आग आ गया. मेरा तो एक न्याय भावी जो स्व है उसी का मैं स्वामी हूं. धर्मी आत्मा का ज्ञानी अपना स्वभाव विनायक रूप है, ये मैं हूं. ये मेरा स्व है, ये मेरा धन है, सोनाम धन. ये मेरी लक्ष्मी है. हाँ तो हीरा फेरे लक्ष्मी तो क्या धूल में वही गई. पच्चीस जણા કામ કરશે ને ઘરે હીરાને ઘસવાના મોટા મોટા મહિના એક મહિના 1000 રૂપિયાના. એ કરી શકે નહીં પણ ન્યા કરે છે, માને છે ને. 25 જણા કામ કરે છે, એક ને 1000 રૂપિયા મહિને મળે છે. 25,000 રૂપિયા તો એક મહિના આપે છે ને હીરાના ઘસવાના. એક મહિનાનો 25,000. ત્યાં ગયા દુકાન બધા આવ્યા પગે લાગી દાડા કોણ છે કઈ હીરાને ઘસવાના ઘસના. 12 મહિને 3 લાખ તો એને ઘસવાન આપે છે. એટલે જાણે બીજા પૈસા કેટલા પેદા થતા છે ધૂળ. ये कहते हैं कि पैसा मेरा है, मरी गयो प्रभु तू मारी नाख्यो तने. तारो जीव स्वरूप છે અને અજીવ પણ એ મારી નાખ્યો. यहाँ ही आया. उसी का मैं स्वामी हूं, इसलिए मुझको अजीव तो न हो. वाणी
तो मेरी नहीं, कर्म तो मेरा नहीं, पण उपदेश में जो विकल्प उठते हैं ये मेरा नहीं। समझ में आया? धर्मी एम जानते हैं कि वाणी की पर्याय है तो जड़ की है तो मेरी नहीं, मेरे से नहीं। पण जो विकल्प आता है समझाने का ये भी पुण्य है, शुभ भाव है, अजीव है। आऊं काम आपको ये अजीव तो न हो, मेरे में अजीवपना न हो। मैं तो ज्ञाता ही रहूंगा। धर्मी सम्यक दृष्टि, धर्मनी शुरुआत वालों, धर्मनी पहली सीढ़ी वालों ऐसे मानते हैं। मैं तो ज्ञाता ही रहूंगा। राग आता है पर मेरा नहीं, मैं तो उसको जानने वाला रहूंगा। समझ में आया? जिन्होंने अब तो स्पष्ट बात है। तो 2000 वर्ष पहले कुंदाचार्य कहा, टीका 1000 वर्ष पहले अमृतचंद्राचार्य, दिगंबर संत चालता सिद्ध 1000 वर्ष पहले एनी टीका थी। टीका है हिंदुस्तान में बीजे तो नहीं है, पर दिगंबर जैन में આવી टीका दूसरी नहीं है, ऐसी टीका। जिन्होंने कितनू बतावे। संस्कृत टीका का कहते हैं कि धर्मी एम जानते हैं कि जो राग तो अजीव है, ये मेरा मानूं तो मैं अजीव का स्वामी हो जाऊं, और अजीव का स्वामी हूं तो अजीव हो जाएगा। तो मैं तो एक पुण्य को अजीव मानकर मेरा नहीं मानता। मैं तो ज्ञाता ही रहूंगा, मैं परद्रव्य का परिग्रह नहीं करूंगा। ये शुभ भाव का भी पकड़ नहीं करूंगा कि मेरा है। भाषा तो हादी से प्रभु, तेरा घर नहीं बात चलती है नाथ। आनंद नो नाथ अंदर झूले डूले છે। अतीन्द्रिय आनंद થી भरपूर भगवान भया है। જેમ अतीन्द्रिय ज्ञान से भरपूर भया है, ऐसा अतीन्द्रिय आनंद से भरपूर। तो जब उसका ज्ञान होता है तो साथ में ज्ञान आनंद भी आता है। इसको जीव कहने में आता है। और साथ में राग है उसका जो मेरा हो जाए तो मैं जीव नहीं रहूंगा, अजीब हो जाऊंगा। तो मैं नहीं करूं, मैं तो जाता हूं। आओ मार्ग है। मैं परद्रव्य का, देखो पुण्य ने परद्रव्य कहा, ये दया दान व्रत भक्ति पूजा नो विकल्प राग, अरे जिस भावे तीर्थंगोत्र बंदे भाव परद्रव्य है। मैं परद्रव्य का परिग्रह नहीं करूंगा, परद्रव्य का अपना ऐसा नहीं मानूं। मैं उसको पकड़ नहीं करूंगा। मैं तो भगवान विनायक को पकड़ में लिया है, तो राग को पकड़ नहीं करूंगा। राग आएगा, धर्मी को भी राग तो आएगा, पर पकड़ नहीं करूंगा कि मेरा है। આવી વાતો છે।
આવી વાત સાંભળવા મુશ્કેલ પડે બાપ છે ને. અમને તો આવીને 90 વર્ષ થયા, શરીરને 90 એ 64 સાલથી ને 64-18 વર્ષની ઉંમર, 72 વર્ષ પહેલા એ આવ્યું. હા પ્રભુ તું કોણ છો? શિવરમણી રમનાર તું દેવનો દેવ. 18 વર્ષની ઉંમરે 64 વર્ષની સાલ, સંવાદ 1964. 2 દુકાનો હતી ને ત્યાં. 63 બીજી દુકાન થઈ, 59 મારી પિતાજીની દુકાન મારી, 63 કુંવરજીભાઈ ને અમારા મોટા ભાઈની દુકાન હતી. 2 દુકાનો બંધ રાખી છે. કુંવરજીભાઈના બેનના લગ્ન હતા, બધા વહી ગયા. હું એક નોકર બે રહ્યા. એ વખતે આ રામલીલા આવી છે, બરાબર જોવા ગયા. એમાંથી કોણ અંદરથી હું આવ્યું. અડધી કડી યાદ રહી ગઈ, બાકી 6 કડી તો ખબર પડે કે શું છે. આ શબ્દ આવ્યો નથી. આમ તો વાણિયા વેપારી અહીં ક્યાંક કવિ બન્યા હતા, પણ એ વખતે શિવરમણી રમનાર તું દેવનો દે એ શરૂ થઈ ગયેલી છે. આમ થઈ વાંધો ને અંદરથી હો. હા હા હા, અમારો નોકર જોડી બેઠો હતો, વીરચંદ હતો. હા 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 હા, તું તો પ્રભુ દેવનો દેવ છો. આ દેવો જે છે એનો પણ દેવ તું છો. આ ચીજ બાપુ એવી કોઈ છે અંદર, એને અંતરમાં રાગ છે. રાગ એને રૂચે નહીં. આવે હોય પણ એ રૂચે નહીં, એને અપના માનતે નહીં. આવું કામ એટલે લોકોને લાગે ને મારા વ્યવહારને તું ઉઠાપે છે, તું ઉઠાપે હું નારથી જાંબર નહીં. વ્યવહાર અજીબ હૈ એમ કે અહીં દેવગુરુ ધર્મની શ્રદ્ધાનો ભાવ, શાસ્ત્રના જ્ઞાનનો વિકલ્પ અને પંચમહાવર્તનો વિકલ્પ એ અજીબ હૈ, એ જીવ નહીં. હા 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 હા, રાડ નાખે ને. કિશોરભાઈ ક્યાં ત્યાં દેવું છે, ત્યાં પૈસા છે, ત્યાં ધૂળ છે. અજીતભાઈ આવતા રહેશે નહીં, એનો ભાઈ માનસ અજીતભાઈ ઘણી વાર અહીં પ્રેમચંદભાઈ અહીં સાથે પેલા મકાને લીધા. હા હા, कितना शब्द है. एक तो अजीव कहा राग को, दूसरा राग को परद्रव कहा. एक एक श्लोक में है. ये दया दान व्रत ये परद्रव है. हा हा हा, नियम सार में तो निर्मल पर्याय को परद्रव कहा, पर्याय पर से दृष्टि हटाने को. समझ में आया? हाँ, तो परद्रव वास्तविक है. मैं परद्रव का परिग्रह और राग मेरा है ऐसा नहीं मानूंगा. हाँ हाँ हाँ, जो आ धर्मनी दृष्टि, આ સમ્યક દૃષ્ટિની ભાવ. હા હા હા, ભાવાર્થ નિશ્ચયના સંયમ સિદ્ધાંત है. નિશ્ચયના વાસ્તવિક દ્રષ્ટિમાં એ સિદ્ધાંત है, સિદ્ધ થયેલી વસ્તુ है.
कि जीव का भाव जीव ही है। विनायकपणा, जानना, आनंद आदि ये जीव का भाव जीव है। उसके साथ जीव का स्वस्वामी संबंध है। अपना विनायक ने आनंद स्वरूप प्रभु, ये अपना स्व ने उसका स्वामी अपना आत्मा, अपना स्वस्वामीपणा उसमें है। राग स्व ने उसका स्वामीपणा अपने में नहीं। तो बाहरी छोकराना बदा थोड़ो जण उभी आखी ये तो तारा है ही नहीं, तेरा है ही नहीं। उसके साथ जीव का स्वभाव स्वामी संबंध है, अपना आनंद ज्ञान स्वभाव साथ। अजीव का भाव अजीव ही है। राग आदि तो अजीव का भाव, ये अजीव है। उसके साथ अजीव का स्वस्वामी संबंध, अजीव का स्वस्वामी संबंध है। अजीव उसका स्वन है, अजीव का उसका स्वन। एक एक श्लोक समय सारखा भगवानी દીવ ધનીનું માખણ કંકુંદાચાની ગાથાનું અમૃતચંદ્રની ટીકા ડોલાવી નાખે જીવને અંદર। પ્રભુ તો વિનાયકમાં ઝૂલતો ડાલ। ये राग प्रेरक चीज नहीं प्रभु। तो राग दयादान परिणाम तेरा नहीं तो कई चीज तेरी हवे तुझा है। शरीर ठीक हो तो ठीक होगा। अरे पुणी तो जड़ है, ठीक होगा तेरे क्या है। जो हसमुख बहन थी तो नहीं ना एवं रोग थो तो नहीं। पैसा तो करोड़ो पड़ा था। एवा स्वप्न आवे ने एवा भाव आवे जाने से लग गया था। एकदम अनुकूलता से वो छेली थी हम जीवी थी। एवा स्वप्न आवे जब मरी नाखे राख એને થી વાત લે એને થયું શું બહુ છેલ્લું સ્થિતિ થી આમ ગભરાઈ ગયેલા એમાં અમે ગયા કુદરતે ફરી ગયું હે નહીં કુદરતે થવાની પર્યાય છે। એ વખતે સપનાને મારી નાખ્યા તો મરી ગયા એવા स्वप्न आवता है, कल्पना एवं आती है। पैसा तो करोड़ों रुपया था, दूर करे अंदर। कहते हैं यदि जीव के अजीव का परिचय माना जाए तो जीव अजीवत्व को प्राप्त हो जाए। तो भगवान से आत्मा ये पामर रूपे अजीव हो जाए। प्रभु गरीब हो जाए, अजीव हो जाए। इसलिए परमार्थ जीव के अजीव का परिचय मानना मिथ्या बुद्धि है। खरेखर भगवान को अजीव का राग ने पुण्य आदि का अपना मानना मिथ्या बुद्धि मिथ्या दृष्टि है। આવી વાત છે। હું સાંભળવું ભાઈ બોલ્યા નહીં કાંતિભાઈ ને સાંભળવું બહુ મુશ્કેલ છે કાંતિભાઈ। અરે ભાગશાળી ત્યાં પ્રમુખ છે ત્યાંના મૂકીને આવ્યા હતા। બે ત્યાં બીતી જોયા તમને કાંતિભાઈ આવે છે। बापू मारे बड़ा। ज्ञानी के ऐसी मिथ्या बुद्धि नहीं होती।
राग को अपना मानना न अपने लाभ मानना, ये इसकी बुद्धि नहीं होती। ज्ञानी तो ये मानता है परद्रव्य मेरा परिग्रह नहीं है, राग आदि मेरी चीजें नहीं, मैं तो विनायक स्वरूप चिदानंद। हाँ हाँ, मैं तो गिनाता हूं, मैं तो जानने देखने वाला भगवान गायक हूं। हाँ हाँ, दूसरी तो कोई मारी चीज में है नहीं विशेष के।